इतिहास में बड़े बड़े सम्राटों के नाम दर्ज हैं, है ना? लेकिन अशोक जैसा शायद ही कोई हुआ होगा। एक ऐसा शासक जिसका नाम एक तरफ क्रूरता से जुड़ा है तो दूसरी तरफ करुणा से। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान के बदलने की कहानी है जो आज भी हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? एक क्रूर विजेता शांति का दूत कैसे बन गया? यही वो पहेली है जो अशोक की कहानी को इतना खास बनाती है। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अशोक की जिंदगी को देखें तो लगता है जैसे दो अलग अलग लोगों की कहानी पढ़ रहे हों। एक तरफ है चंड अशोक यानी क्रूर अशोक, जिसने कहते हैं अशोक का नरक जैसा एक भयानक यातना घर तक बनवाया था। और फिर दूसरी तरफ है धम्म अशोक यानी धार्मिक अशोक, जिसे देवताओं का प्रिय जैसी उपाधि मिली। एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग चेहरे, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा, अशोक के शुरुआती दिनों से। एक ऐसा दौर जहां उनकी महत्वाकांक्षाएं तो आसमान छू रही थीं, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता वो खून और आग से होकर गुजरता था। देखिए, अशोक की काबिलियत तो बहुत कम उम्र में ही जाहिर हो गई थी। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में तक्षशिला जैसे बड़े प्रांत में विद्रोह को कुचल दिया। फिर जब उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई तो दरबार के ज्यादातर मंत्री उनके साथ थे, उनके बड़े भाई सुसीम के नहीं। लेकिन सत्ता की राह फूलों की सेज तो थी नहीं। सिंहासन के लिए उन्हें अपने ही भाई के खिलाफ एक भयानक जंग लड़नी पड़ी, और उस जंग को जीतने के बाद ही वो मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। और सम्राट बनने के बाद उनके शुरुआती राज में क्रूरता की कहानियां आम थी। एक कहानी तो यह भी है कि उन्होंने एक ऐसा यातना घर बनवाया था जिसे लोग अशोक का नरक कहते थे। सोचकर भी डर लगता है, एक ऐसी जगह जहां दी जाने वाली सजाओं की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जो इतना विनाशकारी था कि उसने सिर्फ उनके राज करने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि उनकी आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। ये घटना थी कलिंग की लड़ाई। देखिए, अशोक का सपना था चक्रवर्ती सम्राट बनने का, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज करने का। और कलिंग ही वो आखिरी बड़ी रियासत थी जो उनके रास्ते में थी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी कदम सबसे खूनी कदम साबित होगा। इस युद्ध की तबाही, उसके आंकड़े आज भी दहला देते हैं। लड़ाई के मैदान में ही करीब करीब 1 लाख लोग मारे गए। सोचिए, 1 लाख जाने। इसके बाद 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बनाकर अपनी जमीन से बेघर कर दिया गया। और ये बर्बादी यहीं नहीं थमी। युद्ध के बाद जो भूखमरी और बीमारियां फैली, उसमें न जाने कितने ही हजारों लोग और मारे गए। और जब विजेता सम्राट अशोक ने अपनी आंखों से उस तबाही का मंजर देखा, लाशों के ढेर, जलते हुए घर, रोते बिलखते लोग, तो उनका दिल दहल गया। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा था। एक राजा जो एक बहुत बड़ी जंग जीता था, वो जश्न नहीं मना रहा था, वो पछता रहा था। उस अपनी जीत पर गहरा अफसोस हो रहा था। और इसी गहरे पछताताप से एक नए अशोक का जन्म हुआ। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक बिल्कुल नई राह अपनाई, एक नई नीति बनाई, जिसे इतिहास धम्म के नाम से जानता है। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये राज करने का और जिंदगी जीने का एक नया तरीका था। एक तरह का नैतिक कोड जिसकी नींव करुणा, अहिंसा और सबकी भलाई पर टिकी थी। और इसके सिद्धांत कितने सरल और असरदार थे, जरा देखिए। राजा अपनी प्रजा को बच्चों की तरह समझेगा और उनकी भलाई ही उसकी पहली जिम्मेदारी होगी। अहिंसा यानी किसी भी जीव को, इंसान हो या जानवर, तकलीफ नहीं दी जाएगी। सच बोलना, बड़ों का आदर करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये सब धम्म के मूल सिद्धांत थे। और ये जो धार्मिक सहिष्णुता की बात है ना, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोच थी। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उन्होंने कभी उसे किसी पर थोपा नहीं, बल्कि उन्होंने आजीविकों जैसे दूसरे संप्रदायों को भी संरक्षण दिया, उनके लिए गुफाएं बनवाईं। यही नहीं, उन्होंने खास अधिकारी भी नियुक्त किए जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था, जिनका काम ही ये देखना था कि साम्राज्य में सभी धर्मों के लोग शांति और सम्मान से रह सकें।
अब अशोक चाहते थे कि उनका ये संदेश सिर्फ बातों तक ना रह जाए। वो चाहते थे कि ये आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने चुना पत्थर को, ताकि उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो जाए। और उन्होंने जो बनवाया वो आज भी हमें हैरान कर देता है। पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े पत्थर के खंभे खड़े करवाए गए, जिन पर धम्म के संदेश लिखे थे, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। कहा जाता है कि उन्होंने सांची के महान स्तूप समेत हजारों स्तूप बनवाए। यहां तक कि बुद्ध के ज्ञानोदय की जगह पर महाबोधि मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। उस दौर के विदेशी यात्री तो उनके बनाए महलों को देखकर कहते थे कि ये इंसानों ने नहीं, देवताओं ने बनाए हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? अशोक की ये विरासत आज भी इसी पल हमारे साथ है। जो सारनाथ का सिंह स्तंभ उन्होंने बनवाया था, वही आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। और हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है, वो अशोक चक्र ही तो है। हजारों साल पुरानी एक सोच, एक आदर्श आज भी हमारे देश की पहचान का हिस्सा है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि सम्राट अशोक का आखिरी संदेश क्या था और उनके इतने बड़े साम्राज्य का अंत आखिर हुआ कैसे। ये बात थोड़ी हैरान करती है कि अशोक की मृत्यु के बस कुछ ही दशकों के अंदर इतना विशाल मौर्य साम्राज्य बिखर गया। तो क्या उनकी शांति की नीति ही इसकी वजह थी? कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शायद अहिंसा के वजह से सेना कमजोर पड़ गई, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि अशोक ने सेना को कभी भंग नहीं किया था। असली वजह शायद ये थी कि अशोक के बाद कोई उतना काबिल शासक नहीं आया और बाहरी हमलों का भी खतरा बढ़ गया था। मशहूर इतिहासकार H.G. वेल्स ने अशोक के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही है। उन्होंने लिखा, इतिहास में हजारों राजाओं के नाम हैं, लेकिन उन सब के बीच अशोक का नाम एक सितारे की तरह चमकता है और लगभग अकेला ही चमकता है। ये बात दिखाती है कि अशोक वाकई कितने अलग थे। एक ऐसा सम्राट जिसने ताकत के शिखर पर पहुंचकर भी तलवार नहीं बल्कि शांति का रास्ता चुना। और आखिर में अशोक का अपना ही एक संदेश है जो उनकी पूरी जिंदगी का सार है, उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने कहा था, सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो ताकत से हासिल हो, बल्कि वो है जो धम्म से, यानी सही रास्ते पर चलकर हासिल हो। मतलब असली जीत जंग के मैदान में नहीं, लोगों के दिल जीतने में है।